नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी चरण का चुनाव 9 जिलों के 54 सीटों का तूतू मैमे के बीच संपन्न हो गया। 7 मार्च की देर रात तक पोलिंग पार्टियों ने मतगणना स्थल पर ईवीएम को जमा कर दिया, लेकिन वाराणसी की घटना ने चुनाव में हेराफेरी की एक चिंगारी पैदा कर दी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रशासन तथा सरकार पर उठे सवाल ने कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ा दी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर गाजीपुर जनपद के सपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने एक जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बैलेट पेपर से हुए चुनाव की पहले गणना कराने की बात कही। आइए सुनाते हैं। इलेक्शन ये जो विशेष करके जो 3 जिलों में गड़बड़ियां हो गई हैं, उसी को रोकने के लिए जो बुलाया गया, भारी से भारी संख्या में हो रहे हैं। इस प्रकार की गड़बड़ी कहीं न हो। विशेष करके गाजीपुर के लिए हमें बनाया गया कि गाजीपुर अधिक से जब भारी भीड़ रहेगी तो गड़बड़ी ये नहीं करेंगे कि जनता सबसे बड़ी है। किस तरह की गड़बड़ी की बात कर रहा है? अभी जैसे रावर्सगंज में 1098 सादे बैलेट पेपर मिले हैं। बनारस में भी एक बक्से में 500 सादा ये बैलेट पेपर मिला है और दूसरे बक्से में ये क्या कहते हैं मोहर मिली है और सिलने का सामान मिला है। और रायबरेली में भी एसडीएम की गाड़ी में प्रभारी मंत्री के कहना ये करने का मतलब ये है गाजीपुर में इस तरह की घटनाएं हो चुकी। एक वोट से जीत हार हुआ है, 270 से हुआ है, 500 के पीछे। सर का आदेश ये है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको प्रभारी मंत्री बनाया है, वो ये आप चाह रहे हैं हमारी हुजूम तो रह ही रहे। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी होने के नाते वो सरकार के दबाव में नहीं बल्कि निष्पक्ष काम करने का काम है। ये प्रेस वार्ता सर निर्वाचन आयोग की मंशा पे आप लोग को कोई कमी लगती है? सर बताए नहीं कि सोनभद्र में एक बुरा बात पकड़ा गया, बनारस में खुलेआम। अच्छा, इनको ईवीएम मशीन को सफाई वाले गाड़ी से ले जाने क्या बरेली में इस तरह की घटिया काम करने क्या जरूरत है? सोनभद्र में फर्जी सफेद पत्र, जबकि नियम है आप पता कर लीजिएगा, बैलेट पेपर बनने के बाद जो बचा उसको तत्काल सील करके निर्वाचन के स्टोरेज में रख देना चाहिए। ये इतना बड़ा पत्र क्यों मिला और मिला तो इसका पर्पज क्या था? ये कहाँ से ट्रेनिंग देना जाता है? निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी से क्या मांगा? निर्वाचन अधिकारी से हम लोग हुआ है कि बैलेट पेपर सर्वप्रथम गिनवाया जाए। दूसरा, सेंट्रल टेबल पर हमारे प्रत्याशी या इलेक्शन एजेंट को बैठने का व्यवस्था किया जाए और हर राउंड का जो रिपोर्ट आवे उसको साइन करके इलेक्शन एजेंट प्लस प्रत्याशी को दिया जाए। संघर्ष की स्थिति में है। हम गाजीपुर जनपद के जंगीपुर विधानसभा के विधायक रहे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के साथ हैं। इनकी क्या मंशा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, कि क्या है मामला पूरा? देखिए, जहाँ तक ईवीएम के अंदर बनारस मेरठ तमाम जगहों पर आपने देखा है, प्रशासन उसमें मुक्त दर्शक है और कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। जहाँ तक सवाल है हर जगह ईवीएम में धांधली करने का, इनके पास कोई अस्त्र नहीं रह गया है। जनता ने इनकी विदाई कर दी है।
और कल जो परिणाम आएगा उसमें स्पष्ट हो गया है कि विदाई इनकी तय है। उससे बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए जगह जगह जो है अपने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। गाजीपुर समाजवादी जिला है, यहाँ हम लोग होने नहीं देंगे। इनके जो मंसूबे उनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। प्रशासन से लेकर हमें आशंका है कुछ भी करा सकती है, इसलिए हम लोग मुस्तैदी के साथ अपनी रखवाली कर रहे हैं। स्वयं हम लोग रात भर जाग करके और पूरे चारों तरफ टहल टहल कर घूम कर हम लोग ने रखवाली करने का काम किया और जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक हम लोग मतगणना स्थल पर डटे रहेंगे और सभी हमारे नेता कार्यकर्ता सभी लोग मतगणना स्थल पर डटे रहेंगे। हमें आशंका है कि हो सकता है कि आप यहाँ का प्रशासन कुछ कर सकता है, इसीलिए हम लोग अभी अपने पत्रक के माध्यम से डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग कहेंगे कि जो बैलेट है उस बैलेट की काउंटिंग पहले हो। निर्वाचन आयोग का ये निर्देश भी है कि हम टेबल बनाएंगे 5 और 5 टेबल पर हम काउंटिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम ईवीएम की काउंटिंग करेंगे। उस निर्देश का, आयोग के निर्देश का पालन यहाँ के जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी को करना होगा। इसीलिए हम लोग अपना पत्रक के माध्यम से मांग रखने जा रहे हैं। हमें आशंका भी है कि वहाँ जो हमारे एजेंट हैं वहाँ एजेंट का भी टेबल लगना चाहिए और प्रथम गणना के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट हमें अनाउंस के माध्यम से और उसके बाद प्रमाण पत्र के माध्यम से जो भी चीज़ें हो पारदर्शी तरीके से हमें मिलना चाहिए। एग्जिट पोल के एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जनता यहाँ मन बना चुकी है और वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे चुकी है। मात्र परिणाम आने वाले हैं और जो कल परिणाम आएगा उसमें गाजीपुर की 7 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। सरकार इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल ये फैसला कल हो जाएगा। कत्ल की रात बाकी है और एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो पंजाब ले लें, दिल्ली ले लें, बंगाल ले लें, सारे एग्जिट पोल अब तक 90% तक फेल हुए हैं। और एग्जिट पोल के जरिए ये जो गोदी मीडिया है ये क्या दिखाना चाहती है हम खुद नहीं समझ पाते हैं। वो गांव की जो एक सच्ची तस्वीर है वो निकल कर आती है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरह का सहयोग प्रशासन इन प्रत्याशियों के साथ करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फैसला कल आना बाकी है और कत्ल की रात भी है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।